गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑफ इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं आपके लिए थोड़ी डिफरेंट तरह की वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज का कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप सब लोग को ये सीरीज पसंद आ रही है, इसी कारण से मैं सीरीज को कंटिन्यू रख रहा हूँ। तो आज के दिन भी हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर के अंदर आती है। ये इंडस्ट्री है शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री। आज हम शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री की दो इंपॉर्टेंट कंपनीज का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले, जैसा मैं आपको हर वीडियो से पहले इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी वीडियोस में किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियोज में सिर्फ कंपनीज के फंडामेंटल्स और बिजनेस मॉडल पे फोकस करते हैं। हम कंपनीज के प्राइस के ऊपर और उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, आपको कभी भी किसी भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे, तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो ये सब चीजें आपको अपने ध्यान में रखनी है इन वीडियोस को देखने से पहले। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है, या अगर आप लोग मार्केट आज के दौरान में से कनेक्ट करना चाहते हैं किसी भी क्वेरी के लिए, तो आप मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप चाहिए, तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप इनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप्स हैं: फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और लास्ट मेंबरशिप है यहाँ पे प्लेटिनम इन्वेस्टर की। प्लेटिनम इन्वेस्टर की मेंबरशिप की दोस्तों आपके पास एक एडवांटेज होगी कि आप लोग डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग के पास इन चारों में से कोई सी भी मेंबरशिप होगी, आप सब लोग को यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। जैसे ही आप यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा यहाँ पे पोस्ट का और दूसरा मेंबरशिप का। आपको सबसे पहले पोस्ट के अंदर जाना है। इसके अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। ये लिंक दोस्तों लेकिन आपको तभी विजिबल होगा जब आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। और आप कोई सी भी मेंबरशिप लेंगे, ये सारे ऑप्शन आपको विजिबल होंगे। तो आपको पोस्ट के अंदर जाना है मेंबरशिप लेने के बाद, और उस लिंक के थ्रू मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। तो दोस्तों, उस मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। और जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, हम सिर्फ फोकस करते हैं कंपनी के बिजनेस एनालिसिस पे। हम कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे आपको एक और एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर भी आपको काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर और इंडस्ट्रीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो लास्ट वीक दोस्तों, मैंने आपके लिए दो इंपॉर्टेंट कंपनीज का डिटेल एनालिसिस पोस्ट किया था। उस वीडियो को आप मेंबरशिप टैब के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको टोटल 3 वीडियोस देखने को मिलेंगी जो मैंने आप लोग के लिए पोस्ट किए हैं। और यहाँ पे दोस्तों, आने वाले एक आध दिनों में मैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ, एक नई लिस्टेड कंपनी के ऊपर। वो कंपनी रिसेंटली डिमर्ज हुई है, तो हम उस कंपनी का भी बिजनेस एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपको वो वीडियो भी चेकआउट करनी है, तो चैनल की मेंबरशिप लीजिए और उस वीडियो का वेट कीजिए। तो ये दोस्तों कुछ एडवांटेजेस हैं यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा अगर आप मेरे रेगुलर चैनल पे भी देखें, तो मेजोरिटी दोस्तों सेक्टर में वैसे ही कवर कर चुका हूँ। आप उन सब सेक्टर्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन सेक्टर एनालिसिस की सारी वीडियोस को एक साथ चेकआउट करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग से एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें जो सेक्टर एनालिसिस की हेडिंग है, आप उसके अंदर जाके सारी इंपॉर्टेंट सेक्टर एनालिसिस की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हर कोई एक्सेस कर सकता है, क्योंकि जनरल यूट्यूब चैनल पे आपको ये सब अवेलेबल है। इसके अलावा मैंने आप लोग को यहाँ पे मेंबरशिप की भी एडवांटेज बता दी है। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव एनालिसिस में। तो दोस्तों, जिस सेक्टर के अंदर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं, ये डिफेंस का सेक्टर आप कह सकते हैं ब्रॉडर रूप में। और इसके अंदर से हमने एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को चुना है, जो है शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री। यहाँ पे दोस्तों, शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री में हमने दो इंपॉर्टेंट कंपनीज को कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए चुना है। पहली कंपनी है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, और उसके अलावा दूसरी कंपनी है कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे जो शिप बिल्डिंग कंपनीज है इंडिया के अंदर, ये इस टाइम पे काफी क्रिटिकल है नेशन के मैरीटाइम एम्बिशन के लिए। क्योंकि ये सारी कंपनीज दोस्तों इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन करती हैं वॉरशिप्स का, सबमरीन्स का, कमर्शियल वेसल्स का, उसके अलावा ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स का। यहाँ पे गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हैं दोस्तों, जैसे मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, ये टारगेट कर रहे हैं इंडिया को टॉप 10 ग्लोबल रैंकिंग में लाने के लिए बाय 2030। यहाँ पे दोस्तों जो सेक्टर है इस टाइम पे, इसकी अगर आप करंटली वैल्यू देखें 2025 में, तो आपको $1.12 बिलियन की दिखेगी। और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया रहा है कि वैल्यू रीच करके हो जाएगी करीबन 8 बिलियन के आसपास की 2030 तक।
तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लगभग आपको 8 गुना होती हुई दिखेगी 2033 तक ये इंडस्ट्री इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे शिप बिल्डिंग काफी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे दोस्तों कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें इस इंडस्ट्री का 2033 तक, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 60% का। तो दोस्तों इंडस्ट्री आपको 60% के CAGR से ग्रो करती हुई दिखेगी 2033 तक। और ये ड्रिवन है दोस्तों इस टाइम पे करंटली डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन के कारण और कमर्शियल एक्सपोर्ट्स के कारण। और जैसा मैंने आपको बताया, इस इंडस्ट्री के अंदर हमने 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज को सिलेक्ट किया है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और कोचिन शिपयार्ड्स। तो आज के दिन दोस्तों हम इन दोनों कंपनीज को डिफरेंट मैट्रिक्स के ऊपर कंपेयर करेंगे। हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे सबसे पहले इन कंपनीज के बिजनेस मॉडल को, इस पे हमारा फोकस रहेगा, ऑर्डर बुक पे हमारा फोकस रहेगा, वैल्यूएशन चेकआउट करेंगे, मार्जिन चेकआउट करेंगे और ग्रोथ को चेकआउट करेंगे। एडिशनली दोस्तों यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं, जैसे वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी, एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी और सस्टेनेबिलिटी इन्वेस्टमेंट, इन सब के ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। तो आप लोग कह सकते हैं दोस्तों ये दोनों कंपनी इस टाइम पे स्पेशलाइज करती हैं डिफेंस और कमर्शियल शिप बिल्डिंग के अंदर, लेकिन फिर भी दोनों कंपनी यहाँ पे डिफर करती है स्पेशलाइजेशन में, डाइवर्सिफिकेशन में और ज्योग्राफिकल यहाँ पे फोकस में। तो हम चेकआउट करते हैं इन कंपनीज के बारे में कुछ और बेसिक डिटेल। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इन दोनों कंपनीज के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। हम यहाँ पे सबसे पहले चेकआउट करते हैं मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को। तो इस कंपनी की फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे हुई थी 1774 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र के अंदर दिखेगा। तो मजगांव डॉक आप कह सकते हैं दोस्तों मिनी रत्न PSU है इस टाइम पे अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री। ये कंपनी स्पेशलाइज करती है वॉरशिप्स के अंदर, सबमरीन्स के अंदर, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स के अंदर। यहाँ पे अगर आप इसके रेवेन्यू ब्रेकअप में देखें तो 95% जो कंपनी का रेवेन्यू आता है दोस्तों ये डिफेंस सेगमेंट से आता है। तो आप कह सकते हैं एसेंशियली ये एक डिफेंस कंपनी है। ये ऑपरेट करती है दोस्तों प्राइमरी यहाँ पे फैसिलिटी में अपने मुंबई के अंदर विद ड्राई डॉक कैपेसिटी फॉर वेसल्स अप टू 40,000 DWT। यहाँ पे दोस्तों इसने डिलीवर किए हैं अभी तक 802 वेसल्स सिंस 1960। तो काफी बड़े तरीके से इंडिया को इस कंपनी ने सर्व किया है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी काम कर रही है यहाँ पे स्कॉर्पियन सबमरीन स्टेल्थ फ्रिगेट्स के अंदर। मजगांव डॉक आप कह सकते हैं सर्व कर रही है इंडियन नेवी को, कोस्ट गार्ड्स को, और इसके एक्सपोर्ट अगर आप देखें रेवेन्यू ये आपको 5% के दिखेंगे। तो इंडिया के अंदर से दोस्तों आपको ये कंपनीज अब एक्सपोर्ट करती हुई दिख रही है। और इंटरेस्टिंगली दोस्तों आपको पता होना चाहिए 2015 तक जो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट था वो कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे आपको एक सिंगल कंपनी अब 5% के आसपास का रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से कंट्रीब्यूट करती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी का फोकस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नेवल प्रोजेक्ट्स के अंदर, लाइक प्रोजेक्ट 75A सबमरीन्स। ये कंपनी एम्फेसिस करती है यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन पे, 70% लोकल सोर्सिंग करती है दोस्तों अपने प्रोडक्ट्स के लिए, और यहाँ पे एम्प्लॉय करती है 7,000 वर्कर्स को। यहाँ पे ECG कंप्लायंस है दोस्तों जो इनको भी फॉलो करती है कंपनी वाया ISO 14001 सर्टिफिकेशंस। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसने ग्रीन वेल्डिंग टेक के अंदर। तो ये मैंने आपको बेसिक डिटेल दिखाई मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी में। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ये कंपनी स्टेब्लिश हुई थी दोस्तों यहाँ पे 1972 में। यहाँ पे बेस्ड है कोचिन केरला के अंदर। ये कंपनी दोस्तों इस टाइम पे शेड्यूल A PSU है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, और ऑफर करती है शिप बिल्डिंग। यहाँ पे 50% कंपनी का बिजनेस यही है। इसके अलावा 30% जो कंपनी का रेवेन्यू आता है यहाँ पे आपको रिपेयर के वर्क से आता हुआ दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे 20% का आपको मरीन इंजीनियरिंग की तरफ से आता हुआ दिखेगा। तो ये आप कह सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू का यहाँ पे ब्रेकडाउन है 50% का शिप बिल्डिंग से, 30% का रिपेयरिंग से और मरीन इंजीनियरिंग से 20% का। ये कंपनी दोस्तों ऑपरेट करती है अ मेन यार्ड इन कोची विद मल्टीपल ड्राई डॉक्स फॉर वेसल अप टू 1,25,000 DWT। यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने अभी तक बिल्ड किया है 150 प्लस शिप्स और यहाँ पे रिपेयर किया है 1800 प्लस शिप्स को। कोचिन शिपयार्ड दोस्तों केटर करता है यहाँ पे डिफेंस की तरफ को। यहाँ पे अगर आप देखें इसको मजगांव डॉक के मुकाबले, तो यहाँ पे कंपनी का आपको 65% का डिफेंस सेगमेंट से आते हुए दिखेगा रेवेन्यू। इसके अलावा कंपनी का 20% का आपको कमर्शियल एक्सपोर्ट से आते हुए दिख रहा है रेवेन्यू। यहाँ पे उसके अलावा दोस्तों डोमेस्टिक क्लाइंट्स भी है काफी इंपॉर्टेंट जिनको कंपनी सर्व करी है, इंक्लूडिंग LNG कैरियर्स और हाइब्रिड फेरीज। यहाँ पे टारगेट कर रही है दोस्तों कंपनी ग्रीन शिपिंग को विद LNG पावर्ड वेसल्स, और एम्प्लॉय कर रही है कंपनी करंटली स्टेप पे 4,000 वर्कर्स को। होल्ड कर रही है दोस्तों ISO 9001 और 14,001 सर्टिफिकेशन, और फोकस है इसका स्टेप पे इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर्स के अंदर फॉर ट्रैक ट्रांसफर। तो यहाँ पे मैंने आपको कोचिन शिपयार्ड का और गार्डन री शिप बिल्डर्स का बेसिक बिजनेस चेकआउट कराया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इनके बिजनेस मॉडल को। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें बोथ कंपनीज इस टाइम पे ऑपरेट करिए इंटीग्रेटेड शिप बिल्डिंग मॉडल्स के अंदर, हैंडलिंग डिजाइन के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, साथ में रिपेयर करिए कंपनी, साथ में कमीशनिंग करी है फॉर नेवल और कमर्शियल वेसल्स। यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है इन दोनों कंपनीज को मेक इन इंडिया का, क्योंकि गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है दोस्तों इस टाइम पे इंडिजिनाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे लो कॉस्ट लेबर का भी बेनिफिट हो रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप एक बेसिक डिफरेंस देखें इन दोनों के बिजनेस में, तो जो मजगांव डॉक है इस टाइम पे डिफेंस हैवी है, क्योंकि कंपनी का मेजोरिटी बिजनेस इस टाइम पे डिफेंस की तरफ से आ रहा है। और ये दोस्तों यहाँ पे इंश्योर करता है स्टेबल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे अगर आप कोचिन शिपयार्ड्स को देखें तो डाइवर्सिफाइड है, थोड़ा रिपेयर करता है, एक्सपोर्ट करता है,
तो ये प्रोवाइड करता है थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आप कह सकते हैं बिजनेस मॉडल में। लेकिन अब हम चेकआउट करेंगे दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे इन दोनों बिजनेस में क्या डिफरेंस है। तो हम चलते हैं अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इनके डिफरेंस का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों एट्रीब्यूट्स हैं जो इनके बेसिस पे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स और यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड को कंपेयर करेंगे। सबसे पहला एट्रीब्यूट है यहाँ पे जो इनका कोर फोकस है। यहाँ पे अगर आप मजगांव डॉक शिप बिल्डर का देखें तो इनका कोर फोकस है वॉरशिप्स के अंदर, सबमरीन्स के अंदर, क्योंकि 95% कंपनी का रेवेन्यू इन्हीं दोनों कैटेगरी से आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोचिन शिपयार्ड्स का फोकस देखें तो इसका फोकस है शिप बिल्डिंग के अंदर और रिपेयर के अंदर। यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू का स्प्लिट देखें इनके कोर फोकस में तो शिप बिल्डिंग से कंपनी का 50% का रेवेन्यू आ रहा है और 30% का कंपनी का रेवेन्यू रिपेयर की सर्विसेज से आ रहा है। इसके बाद दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एट्रीब्यूट दिखेगा आपको की सेगमेंट जो सर्व करती है कंपनी। तो यहाँ पे अगर आप लोग सबसे पहले मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स को देखें की सेगमेंट जिनको ये सर्व करती है, तो यहाँ पे आपको पहला सेगमेंट दिखेगा इंडियन नेवी का, कोस्ट गार्ड्स का और ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स का। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें कोचिन शिपयार्ड को तो ये सर्व करती है डिफेंस सेक्टर को, कमर्शियल एक्सपोर्ट को, एलएनजी और कैरियर्स को। अब हम अगले इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट के बेसिस पे इन्हें कंपेयर करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का और यूनिक एज का। तो यहाँ पे मजगांव डॉक के अंदर दोस्तों सबमरीन एक्सपर्टीज है कंपनी के पास। जैसे मैंने आपको दिखाया स्कॉर्पियन ऑप्स के अंदर ही काम कर रही है। यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन की तरफ को 70% का फोकस है। एक इसके पास प्राइमरी यार्ड है आप कह सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें कोचिन शिपयार्ड का डाइवर्सिफिकेशन और यूनिक एज, तो इसका इस टाइम पे यूनिक एज आपको दिखेगा ग्रीन वेसल्स की तरफ को, एलएनजी और हाइब्रिड में। इसके अलावा इंटरनेशनल जेवी की हैं दोस्तों इसने जॉइंट वेंचर्स, जिसमें आपको एचडी कोरिया दिखेगा। यहाँ पे 3 ड्राई डॉक्स हैं इसके पास और इंटरनेशनल रिपेयर यूनिट भी है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी का FY25 के अनुसार। तो ये सबसे पहले अगर आप चेकआउट करें दोस्तों इनकी कैपेसिटी का जो मैट्रिक है DWT में नापते हैं। तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर का आपको यहाँ पे 40,000 का दिखेगा, एक ड्राई डॉक है इसके पास और ये एक्सपेंड कर रही है अभी अपनी कैपेसिटी को यहाँ पे 2 में। इसके बाद दोस्तों अगर आप कोचिन शिपयार्ड का देखें तो आपको यहाँ पे 1,25,000 का दिखेगा। यहाँ पे मल्टीपल डॉक्स हैं इसके पास और एक नया डॉक इस टाइम पे 2025 में ये और ऐड करने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम डिफेंस देखें अगर आप इन दोनों में, ये अगला इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जिसमें मैंने आपको इनको कंपेयर करके दिखा रखा है। तो यहाँ पे मजगांव डॉक का आपको 95% का रेवेन्यू डिफेंस सेगमेंट से आता हुआ दिखेगा और कोचिन शिपयार्ड का 65% का डिफेंस सेगमेंट से आ रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इसका पूरी तरीके से फोकस है मजगांव डॉक का डिफेंस के ऊपर और यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड थोड़ा डाइवर्सिफाइड है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे अगले इंपॉर्टेंट क्या मैट्रिक्स हैं जिनके बेसिस पे हमने कंपेयर कर रखा है इन कंपनीज को। तो यहाँ पे मजगांव डॉक के अंदर आपको सबसे पहले नंबर ऑफ प्लांट्स और फैसिलिटीज को चेकआउट कराऊंगा मैं। तो मजगांव डॉक की आपको एक दिख रही है यहाँ पे फैसिलिटीज मुंबई के अंदर और यहाँ पे मॉड्यूलर ऑफ के पास। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड की आपको एक कोची के अंदर दिख रही है और एक इंटरनेशनल रिपेयर यूनिट दिख रही है। इसके बाद अगर आप ज्योग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो मजगांव डॉक की आपको इंडिया के अंदर फोकस दिख रहा है, माइनर यहाँ पे एक्सपोर्ट दिख रहे हैं आपको, 5% कंपनी एक्सपोर्ट भी करी है। अगर आप यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड को देखें तो इंडिया के अंदर और साथ में एक्सपोर्ट पे भी इसका फोकस है। 20% कंपनी यहाँ पे एक्सपोर्ट से कमा रही है यूरोप और एशिया के अंदर। तो ये दोस्तों एक बेसिक डिफरेंस दिख रहा है आपको। यहाँ पे जो मजगांव डॉक है इसका फोकस इंडिया के अंदर है, 5% ही इसका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कोचिन शिपयार्ड है इसका 20% एक्सपोर्ट से आ रहा है। इसके बाद दोस्तों ईयर इन ऑपरेशंस देखें अगर आप दोनों कंपनियां FY25 के अनुसार कितने टाइम से ऑपरेशंस में है, तो यहाँ पे आपको मजगांव डॉक 251 ईयर से ऑपरेशन में दिखेगा और उसके अलावा यहाँ पे आपको 53 ईयर से ऑपरेशन में कोचिन शिपयार्ड दिखेगा। इसके बाद दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे सोर्सिंग मिक्स, दोनों कंपनियां सोर्स कहाँ से करती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मजगांव डॉक दिखेगा 70% डोमेस्टिक मार्केट से सोर्स करता हुआ, ये अप हुआ है दोस्तों यहाँ पे 20% ईयर इन ईयर बेसिस पे और यहाँ पे 30% अभी भी कंपनी सोर्सिंग के लिए इंपोर्ट कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप कोचिन शिपयार्ड का देखें तो 60% ये आपको डोमेस्टिक मार्केट से सोर्स करती हुई दिखेगी और 40% यहाँ पे इंपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस है। इस टाइम पे सोर्सिंग मिक्स में आपको जो सोर्सिंग मिक्स है वो मजगांव डॉक का बेटर दिख रहा है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें सस्टेनेबिलिटी के सर्टिफिकेशन, तो यहाँ पे मजगांव डॉक के पास ISO 14001 और ग्रीन बिल्डिंग पायलट है। इसके अलावा यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड के पास ISO 9001 और 14001 है, LNG हाइब्रिड पे जिसका फोकस है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप वर्किंग कैपिटल डेज देखें FY25 के आंकड़ों के अनुसार, तो आपको मजगांव डॉक के 45 डेज के दिखेंगे जो डाउन है 55 डेज से पिछले आंकड़ों के अनुसार, और यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड के आपको 60 डेज के आसपास स्टेबल दिखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आंकड़ों में। यहाँ पे दोस्तों हमने कंपेयर कर रखा है एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी के बेसिस पे इन दोनों कंपनियों को। तो मजगांव डॉक की अगर आप देखें एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंसी खाली 5% की है, कोचिन शिपयार्ड की 20% की है। सस्टेनेबिलिटी के अगर आप इन्वेस्टमेंट देखें ये सब करोड़ में मेंशन कर रखा है, तो मजगांव डॉक के आपको 100 करोड़ के दिखेंगे इंडिजिनाइजेशन और ESG के ऊपर, और इसके अलावा आपको 150 करोड़ के दिखेंगे कोचिन शिपयार्ड के ग्रीन टेक और इंटरनेशनल रिपेयर्स में। अब दोस्तों इन दोनों कंपनीज को लेकर हम इनसाइट चेकआउट करते हैं। तो मजगांव डॉक का दोस्तों इस टाइम पे जो डिफेंस स्पेशलाइजेशन है ये यील्ड कर रहा है हाई विजिबिलिटी
लेकिन यहाँ पे इसमें आपको सिक्लिकलिटी दिखेगी। यहाँ पे जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हैं दोस्तों ये भी लिमिटेड है, लेकिन कंपनी का जो इंडिजिनाइजेशन का एज है ये रिड्यूस कर रहा है यहाँ पे फॉरेक्स के रिस्क को। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोचिन शिपयार्ड देखें, इसका मेन फोकस रिपेयर और एक्सपोर्ट के ऊपर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड के जो रिपेयर और एक्सपोर्ट है ये इसको डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं और बफर देते हैं यहाँ पे सिक्लिकलिटी के अगेंस्ट। इसके अलावा यहाँ पे 20% के फॉरेक्स गेन जो कंपनी को हुए हैं FY25 में, इन्होंने भी एड किया कंपनी को। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये सब कंपनी को एक्सपोज कर रहे हैं कमर्शियल वॉलिटिलिटी से। दोनों कंपनियां दोस्तों यहाँ पे लेवरेज करी हैं सरगम माला फॉर इंफ्रा विद डोमेस्टिक सोर्सिंग अप टू 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो आपको वाया PLI स्कीम होती हुई दिख रही है। इसके अलावा जो मजगांव है दोस्तों, इसके लोअर वर्किंग कैपिटल डे सिग्नल कर रहे हैं हाई एफिशिएंसी, और कोचिन का यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है ये बूस्ट कर रहे हैं ग्रोथ को, लेकिन ऐड कर रहे हैं यहाँ पे FX की वॉलिटिलिटी। तो मैंने काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स में मजगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड को कंपेयर करके आपको चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक है आपको यहाँ पे दिखेगा ऑर्डर बुक का। ऑर्डर बुक दोस्तों इंडिकेट करती है विजिबिलिटी फ्रॉम नेवी टेंडर्स, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे 25% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको इनफ्लो में भी ग्रोथ होती दिख रही है। तो हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि हिसाब से इन दोनों कंपनीज की ऑर्डर बुक रोबस्ट दिख रही है और किस हिसाब से ग्रो करी है, और साथ में जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है ये किस हिसाब से सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम में आपको 40 to 50% दिखेंगे। अगर आप यहाँ पे सबसे पहले एट्रीब्यूट्स देखें मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के और कोचिन शिपयार्ड के, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में मैंने आपको इनको कंपेयर करके दिखा रखा है ऑर्डर बुक को। यहाँ पे अगर आप प्लेन सिंपल ऑर्डर बुक देखें कंपनीज की, तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की आपको ऑर्डर बुक 32,000 करोड़ की दिखेगी। डिफेंस के अंदर हैवी है, जैसे मैंने आपको दिखाया 95% कंपनी का डिफेंस से आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें 3.3x है FY25 के रेवेन्यू के मुकाबले, तो यहाँ पे रेवेन्यू की विजिबिलिटी भी देती है कंपनी की ऑर्डर बुक। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोचिन शिपयार्ड की ऑर्डर बुक देखें तो करंटली आपको 21,000 करोड़ की दिखेगी। ये मिक्सड है यहाँ पे, डिफेंस के अलावा एक्सपोर्ट की तरफ से भी कंपनी की ऑर्डर बुक। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों 4.3x की FY25 के रेवेन्यू के मुकाबले इसकी ऑर्डर बुक है, तो यहाँ पे भी आपको फ्यूचर के रेवेन्यू की विजिबिलिटी दिखती है। इसके अलावा अगर आप इनकी ऑर्डर बुक की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखें, तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की जो ऑर्डर बुक है 38% ग्रो की है, सबमरीन टेंडर्स दिखेंगे आपको इसके अंदर। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड की जो ऑर्डर बुक है 25% ग्रो की है, इसके अंदर आपको LNG एक्सपोर्ट्स और रिपेयर का वर्क दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो कवरेज रेशियो है ऑर्डर बुक का रेवेन्यू के मुकाबले, तो यहाँ पे आपको 3.3x का दिख रहा है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स का, जो यहाँ पे 3 से 4 साल की विजिबिलिटी दे रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें कोचिन शिपयार्ड का, तो यहाँ पे 4.3x का दिख रहा है, जो यहाँ पे 4 से 5 साल की विजिबिलिटी दे रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में। यहाँ पे हम ऑर्डर बुक के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंपेयर करेंगे। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर बुक में की ड्राइवर्स देखें, तो यहाँ पे आपको मजगांव डॉक के अंदर सबसे पहले की ड्राइवर दिखेगा P75A सबमरीन का, 10,000 करोड़ का यहाँ पे ऑफशोर ऑपरेशन है। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड का आपको यहाँ पे 6 LNG वेसल्स का दिखेगा जो 2,000 करोड़ का है, और यहाँ पे इंटरनेशनल रिपेयर का भी है। तो ये दोनों कंपनियों के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट की ड्राइवर हैं जो मैंने आपको मेंशन किए ऑर्डर बुक के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखें टोलिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स को, तो आपको 50% इसके 5 to 7 ईयर डिफेंस टर्म्स के दिखेंगे। और यहाँ पे अगर आप कोचिन शिपयार्ड को चेकआउट करें तो इसके मिक्सड है, लेकिन इसके 40% आपको 3 to 5 ईयर के दिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ज़्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट इस टाइम पे मजगांव के दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे स्क्रैप और कन्वर्जन रिस्क देखें, तो 5 to 10% का आपको दिख रहा है मजगांव डॉक के अंदर। यहाँ पे टेक अपग्रेड्स भी है। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड के अंदर देखें तो 10 to 15% का दिख रहा है एक्सपोर्ट के डिलेस के कारण। इसके बाद दोस्तों हम इनसाइड चेकआउट करते हैं यहाँ पे ऑर्डर बुक के अंदर, तो मजगांव इस टाइम पे लार्जर डिफेंस फोकस ऑर्डर बुक रखता है। यहाँ पे आपको ऑफर करता है सुपीरियर डी रिस्किंग, 3 साल की यहाँ पे ईयर की विजिबिलिटी है। कोचिन शिपयार्ड के कंपेरिजन में 4 साल की विजिबिलिटी देता है, और ये ड्रिवन है यहाँ पे बाय P75A कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके अलावा कोचिन की आपको अगर ग्रोथ देखें, यहाँ पे एक्सपोर्ट की तरफ को ज़्यादा दिखेगी क्योंकि एक्सपोर्ट पे भी इसका फोकस है। यूरोप के अंदर आपको 30% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ होती हुई दिखी है। यहाँ पे इसके अलावा डाइवर्सिफाइड है कंपनी का बिजनेस आप कह सकते हैं, लेकिन इसके कारण यहाँ पे आपको जो फॉरेक्स का रिस्क है ये भी इंक्रीज होता दिखता है। और शॉर्टर टर्म में दोस्तों यहाँ पे जो हाइटेन है वॉलिटिलिटी ये आपको दिख सकती है। आप कह सकते हैं दोनों कंपनी यहाँ पे फेस करती हैं 5 to 15% कन्वर्जन रिस्क फ्रॉम टेंडर डिलेज। यहाँ पे मैरीटाइम जो दोस्तों विजन है ये बूस्ट करता है इनफ्लोज को बाय 30% इन FY26। कोचिन का यहाँ पे जो रिपेयर बिजनेस है दोस्तों 30% इसका बुक का हिस्सा है, ये ऐड करता है यहाँ पे स्टेबिलिटी डाइवर्सिफिकेशन होने के कारण। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक है यहाँ पे वैल्यूएशंस का। तो करंट वैल्यूएशन दोस्तों यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं सेक्टर के ऑप्टिमिज्म को एज ऑफ लेट सितंबर 2025 विद मल्टीपल्स बेस्ड ऑन FY25 अर्निंग्स। यहाँ पे प्रीमियम दिया जा रहा है दोनों कंपनियों को। यहाँ पे अगर आप देखें डिफेंस की इंडस्ट्री के अंदर टेलविंड चल रही है और मजगांव इस टाइम पे स्केल कर रहा है जो कमांड कर रहे हैं यहाँ पे 20 to 30% हायर मल्टीपल्स। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप चेकआउट करें दोस्तों वैल्यूएशन मल्टीपल्स, तो पहला मैट्रिक है यहाँ पे PE रेशियो का यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। तो यहाँ पे आपको मजगांव डॉक का दिखेगा 38.7 का, कोचिन शिपयार्ड का यहाँ पे आपको PE रेशियो 50.5 का दिखेगा। PB रेशियो अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मजगांव डॉक का दिखेगा 14.3 का
और यहाँ पे आपको कोचिन शिपयार्ड का 8.5 का। ईवी टू एबिटा देखेंगे अगर आप पे तो मजगांव डॉक का आपको 25 का दिखेगा और कोचिन शिपयार्ड का 32 का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक में वैल्यूएशंस के। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों एडिशनल वैल्यूएशन मैट्रिक, तो यहाँ पे आपको मजगांव डॉक की मार्केट कैप दिखेगी 1,13,000 करोड़ की और यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड की 47,972 करोड़ की। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखें अगर आप मजगांव डॉक का तो 34 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38 का, डेट टू इक्विटी रेशियो में अगर आप देखें तो डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे मजगांव डॉक की। यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखें अगर आप तो नेट डेट फ्री कंपनी है इस टाइम पे। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड के अंदर अगर आप देखें दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी तो आपको 15 का दिखेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 का दिखेगा, डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.09 का है, यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको 12 का दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं इसमें आपको बेटर आंकड़े मजगांव डॉक के दिख रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे इनसाइट चेकआउट करें तो यहाँ पे कोचिन का जो एलिवेटेड पीई रेशियो है ये रिफ्लेक्ट करता है एक्सपोर्ट की ग्रोथ, बट जो लोअर यहाँ पे आरओई है ये सिग्नल करता है लेवरेज। लेकिन मजगांव की जो मल्टीपल हैं अलाइन करते हैं यहाँ पे 25% के आरओआईसी के साथ। इसके अलावा अगर आप सेक्टर एवरेज पी देखें तो 45x का दिखेगा, इनकॉर्पोरेट्स 20 to 30% FY26 ग्रोथ। तो आप कह सकते हैं दोनों कंपनी स्टेप पे ट्रेड करी है अब हिस्टोरिकल मीडियन पीई। मजगांव का आपको 2x दिखेगा और कोचिन का 1.5x। नेक्स्ट पार्ट में हम कंपेयर करेंगे इन दोनों कंपनी के मार्जिन को। तो मार्जिन लगातार एक्सपेंड करें इन दोनों कंपनीज के FY25 के आंकड़ों के अनुसार ड्यू टू इंडिजिनाइजेशन, और साथ में आप लोग को कॉस्ट सेविंग होती दिख रही है 10 to 15% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पे स्टेबल जो स्टील के प्राइसेस हैं दोस्तों जो आपको $600 टन के दिखेंगे एवरेज प्राइस। ये मजगांव डॉक को हेल्प करता है डिफेंस को स्केल करने के लिए और यील्ड करने के लिए बेटर लेवरेज। यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट मार्जिन देखें FY25 के दोनों कंपनीज के तो सबसे पहले अगर आप एबिटा मार्जिन का मैट्रिक देखें तो मजगांव डॉक का आपको 23.5 का दिखेगा, कोचिन शिपयार्ड का 18.6 का। सिमिलरली यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन में भी आपको मजगांव डॉक का 19.9 का दिख रहा है, लगभग 20% का, और यहाँ पे आपको कोचिन शिपयार्ड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन 17.2% का दिख रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पे जो स्टील के स्टेबल प्राइसेस है यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं इस टाइप पे मजगांव डॉक को यील्ड करने के लिए बेटर लेवरेज, और इसका कारण है कि कंपनी यहाँ पे बड़े लेवल पे स्केल कर पाती है अपने बिजनेस को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम कुछ और इंपॉर्टेंट एडिशनल मार्जिन के मैट्रिक्स को चेकआउट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों मार्जिन का यहाँ पे कैसे इंप्रूवमेंट हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एक्सपेंशन सबसे पहले अगर आप देखें मजगांव डॉक का तो यहाँ पे आपको 2.5 परसेंटेज पॉइंट्स का इंक्रीज दिख रहा है एबिटा मार्जिन के अंदर। क्वार्टर फोर में आपको यहाँ पे +1 परसेंटेज पॉइंट्स का इंक्रीज होता हुआ दिखा था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें की फैक्टर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, कंपनी का 95% का बिजनेस टाइम पे डिफेंस की तरफ से आ रहा है। तो यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन के कारण सेविंग हुई थी, वर्किंग कैपिटल जो डेज है ये भी बेटर हुए थे, 45 डेज गए थे 55 डेज से, और यहाँ पे जो प्रोविजन से 747 करोड़ के दिखे थे आपको। यहाँ पे दोस्तों वैल्यू एडिड जो मिक्स है कंपनी का रेवेन्यू का जैसे मैंने आपको दिखाया 95% का डिफेंस से ही आ रहा है। इसके अलावा अगर आप कोचिन शिपयार्ड को देखें तो यहाँ पे भी आपको थोड़े मार्जिन इंप्रूव होते दिखे हैं। तो मजगांव डॉक की तरह दोस्तों हैवी इंक्रीज तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो एबिटा है इसमें आपको 0.5 परसेंटेज पॉइंट का इंक्रीज दिखा है, लेकिन क्वार्टर फोर में आपको यहाँ पे -1 परसेंटेज पॉइंट का डिक्रीज होता हुआ दिखा था। यहाँ पे दोस्तों जो रिपेयर की स्केलिंग है देखिए ये काफ़ी की फैक्टर है इस टाइम पे जिसने कंट्रीब्यूट किया था। एक्सपोर्ट का जो गेन हुआ था इसने भी मार्जिन को इम्प्रूव किया था, लेकिन यहाँ पे जो सब कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉस्ट थी दोस्तों इसने यहाँ पे इम्पैक्ट डाला था क्वार्टर फोर में। और जैसा मैंने आपको दिखाया दोस्तों इस कंपनी का यहाँ पे 50% का आपको वैल्यू एडिड मिक्स दिखेगा। तो यहाँ पे जो मजगांव डॉक है उसका वैल्यू एडिड मिक्स भी इससे बेटर है, तो यहाँ पे बेटर मार्जिन में कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स देखें अगर आप तो मजगांव का जो स्टेप है सुपीरियर एबिटा है ये स्टेम कर रहा है कंपनी के स्केल से। तो कोचिन शिपयार्ड के मुकाबले 2.3x इसका रेवेन्यू है, यहाँ पे 33% की वॉल्यूम में भी ग्रोथ आपको दिखी थी विद ROIC यहाँ पे 38.7%। और कोचिन का जो स्लाइड कॉन्ट्रैक्शन है ये टाई करता है इसके केपेक्स के साथ, जो 300 करोड़ का इसने FY25 में केपेक्स किया था। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट ऑफ टैक्स है इसने अभी भी यहाँ पे रेजिलियंस दिखाई थी, और एक्सपोर्ट की वजह से यहाँ पे 5% का FX गेन हुआ था। और जैसा मैं आपको बार बार पहले बता चुका हूँ यहाँ पे जो हायर डिफेंस मिक्स है यहाँ मजगांव डॉक को हेल्प करता है ड्राइव करने के लिए स्टेबिलिटी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में हम कंपेयर करेंगे दोनों कंपनीज की ग्रोथ को। तो ग्रोथ एक्सेलेरेट हुई थी दोस्तों FY25 में इन दोनों कंपनीज की। यहाँ पे कैपेसिटी का रैंप अप हुआ था और टेंडर के इनफ्लो बढ़े थे 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अगर आप सबसे पहले चेकआउट करें दोस्तों कुछ की इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, यहाँ पे ग्रोथ का CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दे रखा है पिछले 3 साल का, यानी FY23 से 25 का। तो पहला मैट्रिक है यहाँ पे 3 साल के रेवेन्यू का CAGR, इसमें आपको मजगांव डॉक का 33% का दिखेगा, कोचिन शिपयार्ड का 24% का। तो यहाँ पे भी क्लियरली पिछले 3 साल के हिसाब से ज़्यादा फास्ट स्पीड से मजगांव डॉक के रेवेन्यू ग्रो किए हैं। अब यहाँ पे अगर आप पिछले 3 साल का प्रॉफिट का CAGR देखें यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो मजगांव डॉक का 47% का दिख रहा है और कोचिन शिपयार्ड का 10% का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लियर कट डिफरेंस है यहाँ पे इन दोनों के ग्रोथ में पिछले 3 साल के हिसाब से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिशनल आंकड़ों में। यहाँ पे एडिशनल अगर आप ग्रोथ के मैट्रिक्स देखें तो यहाँ पे FY25 के रेवेन्यू में सबसे पहले
आपको दिखेगा रेवेन्यू मैजगांव डॉक का 11,432 करोड़ का। यहाँ पे अगर आप कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 2,273 करोड़ का है। इसके मुकाबले दोस्तों जो कोचिन शिपयार्ड है देखिए इसका स्केल कम है। यहाँ पे इसके रेवेन्यू आपको लगभग 4,908 करोड़ के दिख रहे हैं और प्रॉफिट यहाँ पे 843 करोड़ का दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप FY26 की गाइडेंस देखें दोनों कंपनीज की तो यहाँ पे मजगांव डॉक ने 10 to 12% की रेवेन्यू की गाइडेंस दे रखी है और यहाँ पे 20+% प्रॉफिट की गाइडेंस दे रखी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें कोचिन शिपयार्ड की तो इसकी FY26 की रेवेन्यू की गाइडेंस है 20 से 25% की। तो यहाँ पे जो कोचिन शिपयार्ड का मैनेजमेंट है इसने जो रेवेन्यू की गाइडेंस दे रखी है ये काफ़ी हाईयर है स्नैप पे मजगांव डॉक के मुकाबले। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इन दोनों कंपनीज के केपेक्स के प्लान देखें तो यहाँ पे आपको मजगांव डॉक का 500 करोड़ का प्लान दिखेगा केपेक्स का। इसके अंदर आपको सब ऑप्स दिखेंगे और 50 के यहाँ पे DWT की कैपेसिटी का एक्सपेंशन दिखेगा। कोचिन शिपयार्ड के अंदर अगर आप देखें तो 300 करोड़ का इसका एक्सपेंशन का प्लान है जिसमें LNG और रिपेयर के ऊपर इसका फोकस रहेगा। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से ग्रोथ देखें दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आपको मजगांव डॉक के अंदर 33% की वॉल्यूम में ग्रोथ दिखेगी और कोचिन शिपयार्ड में 24% की वॉल्यूम के हिसाब से ग्रोथ दिखेगी। तो मजगांव डॉक के दोस्तों जो 33% का रेवेन्यू का CAGR है ये रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे डिफेंस की स्केलिंग को, यहाँ पे सबमरीन के पुश को और 33% आपको वॉल्यूम में भी सर्च दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड का जो 24% का इस टाइम पे ग्रोथ है ये टाई करती है यहाँ पे रिपेयर के वर्क के साथ। लेकिन जो स्लोअर यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ है इसमें आपको इम्पैक्ट होता दिख रहा है कॉस्ट का। लेकिन बहुत कंपनीज दोस्तों यहाँ पे आई करी हैं 2 से 3x का रेवेन्यू यहाँ पे बाय 2030 और मैंने आपको पहले ही चेकआउट करा दिया है जो पूरा सेक्टर है इस टाइम पे इंडिया के अंदर वो काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है। मजगांव की दोस्तों इस टाइम पे जो वॉल्यूम ग्रोथ है ये हाईलाइट करती है इसके एग्जीक्यूशन पावर को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे की टेकअवेज हमारे इस इंपॉर्टेंट एनालिसिस से। यहाँ पे हम की टेकअवेज और स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग के अंदर चेकआउट करते हैं। पहला पार्ट है यहाँ पे लीडर्स इन ग्रोथ और एफिशिएंसी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो लीडर दिखेगा ग्रोथ और एफिशिएंसी के अंदर ये मजगांव डॉक दिखेगा। ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है यहाँ पे रोबस्ट एक्सपेंशन के साथ। यहाँ पे 3 साल का जो रेवेन्यू का CAGR है आपको 33% का दिखेगा। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का CAGR है 47% का दिखेगा। अलॉन्ग साइड यहाँ पे जो एबिटा मार्जिन है ये भी आपको 23.5% के दिख रहे हैं। तो इन तीनों मैट्रिक्स में ये आपको कोचिन शिपयार्ड से सुपीरियर दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो ऑर्डर बुक कवरेज है यहाँ पे आपको 3.3x की दिख रही है जो रिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ पे डिमांड फ्रॉम नेवल सेगमेंट। यहाँ पे जो कैपेसिटी ट्रेजेक्टरी है दोस्तों 50K TWT की बाय FY28 यहाँ पे इस पे भी फोकस करी कंपनी। डिफेंस मिक्स जो आपको दिख रहा है 95% का और सस्टेनेबिलिटी इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ के FY25 में ये सपोर्ट कर रहे हैं 20% प्लस की वॉल्यूम ग्रोथ और यहाँ पे 25% प्लस की प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ FY26 में। तो यहाँ पे दोस्तों सब चीज़ें कंपनी को पुश करेंगी सबमरीन और ऑफशोर अपॉर्चुनिटीज के अंदर और अंडर मैरीटाइम विजन 2030 जो गवर्नमेंट का प्लान है इसके अंदर। अब दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट जो टेक अवे है इसमें आपको स्टेबल स्केल प्लेयर्स दिखेगा। स्टेबल स्केल प्लेयर में आपको कोचिन शिपयार्ड दिखेगा क्योंकि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे ऑपरेशनल कंसिस्टेंसी के थ्रू। FY25 में इसका रेवेन्यू का बेस आपको 4,908 करोड़ का दिखेगा। यहाँ पे एक्सपोर्ट भी है दोस्तों जो डाइवर्सिफिकेशन दे रहे हैं और स्टेबिलिटी दे रहे हैं कंपनी को। यहाँ पे 20% कंपनी का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहा है। यहाँ पे कंपनी डिलीवर करी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% का। यहाँ पे फेज एक्सपेंशन प्लान है कंपनी के ऐड करने के लिए रिपेयर की कैपेसिटी को। कंपनी के पास 53 ईयर की एक्सपर्टीज है। यहाँ पे मिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसके पास। साथ में जो कंपनी का वर्किंग कैपिटल है इसके अंदर आपको 60 डेज के आसपास स्टेबिलिटी दिख रही है। ये एनेबल कर रहा है कंपनी को रिलायबल एग्जीक्यूशन देने के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे FY26 की जो गाइडेंस है कंपनी की ये आपको ज़्यादा हायर दिखेगी मजगांव डॉक के मुकाबले। ये आपको करीबन 20 से 25% की दिख रही है रेवेन्यू की गाइडेंस। ये अंडरस्कोर कर रहा है कंपनी के रेजिलियंस को इन ग्रीन कमर्शियल अलॉय अमिड डोमेस्टिक टेंडर फॉर्मलाइजेशन। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की टेकअवे को। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों रिस्क अक्रॉस बोर्ड तो दोनों कंपनी यहाँ पे शेयर करती है वल्नरेबिलिटीज क्योंकि दोनों एक ही सेक्टर को बिलोंग करती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको स्टील के प्राइसेस है जो इनके अंदर जो फ्लक्चुएशन आता है ये इंपैक्ट डालता हुआ दिखेगा दोनों कंपनीज को। जैसे मैंने आपको दिखाया है जो मजगांव डॉक है इसकी सोर्सिंग आपको कम होती हुई दिख रही है इंपोर्ट की तरफ से डोमेस्टिक की तरफ से ज़्यादा है। तो वॉल्टिलिटी का रिस्क आपको ज़्यादा इस टाइम पे कोचिन शिपयार्ड में दिखेगा। लेकिन दोनों कंपनी के अंदर वॉल्टिलिटी का रिस्क है स्टील प्राइसेस के। इसके अलावा दोस्तों पोटेंशियली देखें अगर स्टील के प्राइसेस में ज़्यादा वेरिएशन हुआ तो यहाँ पे आपको इरोड करते हुए दिख सकता है इन दोनों कंपनी के मार्जिन को बाय 1 to 2 परसेंटेज पॉइंट्स। इसके अलावा रेगुलेटरी डिलेज हुए दोस्तों यहाँ पे टेंडर्स में क्योंकि आप लोग को पता होनी चाहिए दोस्तों गवर्नमेंट के साथ जो कंपनीज काम करती है उनके टेंडर्स में आपको अक्सर डिले देखने को भी मिलते हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन दोनों कंपनी के P75A इंडिजिनस कैरियर के ये इंपैक्ट कर सकते हैं 20 to 30% इनफ्लो को अगर यहाँ पे डिले देखने को मिला। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो कंपटीशन है फ्रॉम प्राइवेट यार्ड्स 20% यहाँ पे मार्केट आपको प्राइवेट यार्ड्स के अंदर दिखेगी। ये कंप्रेस कर सकती है प्राइसिंग को इन कमर्शियल बाय 5 to 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। फर्दर यहाँ पे दोस्तों फोरेक्स का एक्सपोजर है स्पेशली कोचिन के अंदर 20% का। यहाँ पे कैपेक्स का एग्जीक्यूशन है जो कंबाइंड रूप से 800 करोड़ का ये भी इंपैक्ट डाल सकता है अगर एग्जीक्यूशन टाइम पे नहीं हुआ दोनों कंपनी के अंदर। और एग्जीक्यूशन डिले का दोस्तों डायरेक्टली यहाँ पे इंपैक्ट पड़ेगा दोनों कंपनीज की ग्रोथ में भी और पूरे सेक्टर की ग्रोथ में भी।
अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के। तो इंडिया का दोस्तों शिप बिल्डिंग सेक्टर है, इंटीग्रल है यहाँ पे। 19 बिलियन की ग्लोबल मार्केट है, आप कह सकते हैं इस टाइप पे शिप बिल्डिंग की। इंडिया के पास खाली 1% का मार्केट शेयर है यहाँ पे 2025 के आंकड़ों के अनुसार। तो इंडिया के पास दोस्तों अभी भी काफी रूम है ग्रो करने का। यहाँ पे इंडिया पॉइज्ड है एक्सप्लोसिव ग्रोथ के लिए थ्रू 2030, ड्रिवन बाय मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, जो गवर्नमेंट का प्लान है टॉप 10 रैंकिंग में आने का। तो यहाँ पे दोस्तों जो गवर्नमेंट का प्लान है अमृतकाल 2047 का, यहाँ पे गवर्नमेंट आना चाह रही है इस इंडस्ट्री के अंदर टॉप 5 में। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है करीबन 3.35 ट्रिलियन का पोर्ट्स के अंदर और शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो करंटली दोस्तों प्रोजेक्टेड है ये सेक्टर काफी हैवीली ग्रो करेगा यहाँ पे 60% के सीजीआर से, और ये 2030 तक ग्रो करके हो सकता है 8 बिलियन के आसपास का। यहाँ पे ऐड किए जाएंगे दोस्तों एक्स्ट्रा 180 प्लस वेसल्स को बाय 2030 फॉर इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड्स, और साथ में यहाँ पे कॉम्बैट फ्लीट्स को भी ऐड किया जाएगा 200 प्लस शिप्स को बाय 2027। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो सेपरेट पॉइंट्स है जिसके अंदर यहाँ पे फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट काफी ब्राइट दिखते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको दिखेगा डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन का और किस हिसाब से ड्राइव कर रहा है यहाँ पे डिमांड को। तो यहाँ पे सेक्टर दोस्तों बेनिफिट कर रहा है इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे 2.2 लाख करोड़ का जो डिफेंस के ऑर्डर है पाइपलाइन बाय 2027, ये डायरेक्टली यहाँ पे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगी इन सारी कंपनीज के लिए, इंक्लूडिंग यहाँ पे P-75A सबमरीन और IAC-2 कैरियर्स यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं कॉम्बैट फ्लीट के एक्सपेंशन को। तो यहाँ पे ऐड होने वाली है 200 प्लस शिप्स बाय 2027। इसके अलावा इंडिया के अंदर आपको नेवल मॉडर्नाइजेशन पे फोकस होता हुआ दिखेगा। 70% यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन पे फोकस है FY25 में, और टारगेट किया रहा है यहाँ पे 90% बाय 2030। इसके अलावा दोस्तों इंश्योर किया रहा है स्टेबल इनफ्लो होगा यहाँ पे PSUs के अंदर लाइक मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे 60% ऑफ सेक्टर ग्रोथ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें पॉलिसी के इंसेंटिव्स और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के बूस्ट, ये भी काफी बड़े तरीके से की फैक्टर्स की तरह कंट्रीब्यूट करेंगे। PLI स्कीम और यहाँ पे जो सरगम वाला प्लान है दोस्तों, इसके अंदर आपको 70,000 करोड़ का फंड दिख रहा है, GST के डिफरेंशियल दिख रहा है, और यहाँ पे एनहांस कर देंगे डोमेस्टिक स्टील स्क्रैप की कलेक्शन को 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइज होता हुआ दिखा है आपको। यहाँ पे क्रिटिकल टेक रिकवरी है दोस्तों जो 95% लोकल, ये गवर्नमेंट का एम है बाय 2026। यहाँ पे इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट होगा पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ड्राई डॉक्स पे, ये इंप्रूव करेगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अप टू 80% बाय 2028, और ये सब चीजें दोस्तों मिला के यहाँ पे एनेबल करेंगी 20 से 25% एनुअल वॉल्यूम की ग्रोथ को, स्पेशली फॉर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का और ग्रीन शिपिंग इनिशिएटिव्स का। यहाँ पे जो मैंडेट्स हैं दोस्तों ग्रीन वेसल्स के, LNG हाइब्रिड, ये अलाइन करते हैं विद EU एफिशिएंसी गोल्स 75% बाय 2025, 80% बाय 2030। ये क्रिएट करेंगे दोस्तों यहाँ पे पॉसिबली 50,000 जॉब्स को वाया 3 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। साथ में जो इनोवेशंस लाइक मॉड्यूलर डिजाइन है 95% रिकवरी, 40% ये कॉस्ट सेविंग करेंगी। तो ये सब चीजें दोस्तों पोजिशन करी है इंडिया को फॉर लीडरशिप इन इको फ्रेंडली शिप बिल्डिंग, जो ऐड करी यहाँ पे 15% के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को। अब हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन को। तो दोस्तों इन समरी आप कह सकते हैं मजगांव डॉक शिप बिल्डर और कोचिन शिपयार्ड इलस्ट्रेट करते हैं वेरिड स्ट्रेटजीज विद इन इंडियाज इवॉल्विंग शिप बिल्डिंग सेक्टर। तो ये सब एम्प्लॉय करने हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड मॉडल्स को टू मीट नेवल और कमर्शियल डिमांड थ्रू डिस्टिंक्ट एम्फेसिस ऑन डिफेंस और स्पेशलाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो मजगांव डॉक जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया यहाँ पे शो कर रहा है 3 साल के यहाँ पे रेवेन्यू का CAGR करीबन 33% का, और मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पे करीबन 2.5 परसेंटेज पॉइंट्स के। इसके अलावा यहाँ पे ऑर्डर बुक का कवरेज दिख रहा है आपको 3.3x का विद स्ट्रेंथ इन सबमरीन्स और ऑफशोर सेगमेंट। सिमिलरली यहाँ पे आपको कोचिन शिपयार्ड मेंटेन करते हुए दिख रहा है। FY25 की जो रेवेन्यू का बेस है 4,908 करोड़ का, और एक्सपोर्ट पे इसका फोकस है 20% कंपनी के रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहे हैं, तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, और लेवरेज करेगा यहाँ पे 21,000 करोड़ की जिसकी ऑर्डर बुक है इसको फॉर ग्रीन वेसल एग्जीक्यूशन। लेकिन यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं दोस्तों जो आपको लगातार ट्रैक करते रहना है। यहाँ पे चैलेंजेस लाइक मटेरियल वोलेटिलिटी, टेंडर डिलेज, ये रिक्वायर करते हैं मॉनिटरिंग, तो आपको इन सबको मॉनिटर करना है। अब यहाँ पे दोस्तों जो मैरीटाइम विजन है ये एडवांस कर रहा है, और यहाँ पे जो कंपनीज है इंपॉर्टेंट जो इन सेगमेंट में काम करती है ये पॉइज्ड है ड्राइव करने के लिए सेक्टर की मैच्योरिटी को। लेकिन सब चीज़ें कंटेंजेंट होगी इस टाइम पे केपेक्स की डिलीवरी को लेके, और यहाँ पे टेंडर के इकोसिस्टम के एनहांसमेंट को लेके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी यहाँ पे इस कंपैरेटिव एनालिसिस की। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हमने कंपनी के प्राइस और उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। हमारा पूरा फोकस कंपनीज के कंपैरेटिव एनालिसिस पे था और बिजनेस एनालिसिस पे था, जो हमने किया डिफरेंट मैट्रिक्स को कंपेयर करके। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को मार्केट में बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आप लोग को ये सारी चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले।
तो मैं होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।